Standard 4. Welcome in maths lecture. Today we are going to discuss some more sums of chapter 12. How heavy, how light. Post office. Have you ever been a post office? कि भाई आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो? तो ये हम कई बार जाते हैं. What different things do people go there for? कि भाई वो लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं? तो टू बाय स्टैम्प, टू पोस्ट लेटर, टू पुट देयर मनी, कीप देयर मनी, टू फॉर मनी ऑर्डर, फॉर पार्सल, टू गेट पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स, इनलैंड लेटर, बहुत सारी चीज़ें. हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कोस्ट? एक पोस्ट कार्ड की कीमत कितनी होती है? तो तकरीबन पहले तो 50 पैसे के आते थे. अभी तो पोस्ट कार्ड कोई यूज़ भी नहीं करता है. इनलैंड लेटर की क्या कॉस्ट है? तो वो 2 रुपये के आजू बाजू कुछ होगा शायद. चलो यहाँ पर कुछ कॉस्ट दी ही है. यहाँ पर सिंगल पोस्ट कार्ड के 50 पैसे, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड के 6 रुपये, इनलैंड लेटर के 2.5 रुपये. अभी अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो और उसका वेट जैसे आप कवर में डालकर लिख रहे हो तो 20 ग्राम या 20 ग्राम से ज़्यादा है, कम है तो 5 रुपये, और फिर 20 ग्राम से ज़्यादा कुछ भी हो तो उसके 2 रुपये. फिर पार्सल में 50 ग्राम या 50 ग्राम से कम के 5 रुपये, और फिर 50 ग्राम से ज़्यादा हर एक 50 ग्राम तक आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग कुछ सम्स है यहाँ पर. Look at the postal rates given in the chart. How much will you have to pay for stamps on a letter weighing 50 ग्राम? कि भाई 50 ग्राम का लेटर है तो उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो देखो हमारा 50 ग्राम है मतलब 20 + 20 + 10 ऐसा होगा. 20 + 20 + 10 करेंगे तो 50 होगा. तो 20 का पहले 5 रुपीज़ ले लो, फिर दूसरे 20 का 2 रुपीज़, और दूसरे 10 है लेकिन हर एक का वो पैसे ले ही रहे हैं तो +2 मतलब 5 + 2 + 2 = 9. देखो हमारे यहाँ 20 + 20 + 10 हुआ, लेकिन दूसरी बार भी 20 या 20 से कम, तो उसके लिए 2 रुपये ही लगेंगे. पर भले ना आपका 10 हो रहा हो ग्राम, इसलिए मैंने यहाँ 2 ले लिए हैं, 1 नहीं लिया है. आकाश वांट टू सेंड पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई. द बुक वेट इज 200 ग्राम. सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक. देखो पार्सल है तो बुक है 200 ग्राम की, मतलब 50-50 के 4 बार होंगे तो 1 50 का 5 रुपये, तो बाकी के 3 बार 50 के 9 रुपये. 3 + 3 + 3 तो 50, मतलब 5 + 3 + 3 + 3 9, 9 + 5 14 रुपीज़ होंगे. ठीक है. नाउ रीड द वेट शोन इन द पिक्चर. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट. यहाँ पर देखो आपको वेट देखना है कि कितना है. तो ये है, आपको दिख रहा है, ये 200 और 250 के बीच में 10, 20, 30, 40, मतलब 10, 20 और 30 के बीच में है, मतलब 225 किलोग्राम के करीब उसका वेट है. तो अभी तो हमने 200 का ग्राम का देखा ही, राइट, कि 14 रुपीज़ होते हैं. यहाँ पर 14 रुपीज़ हुए ना, तो 200 के 14 हो गए और बाकी रहा 25. तो 25 का भी वापस 3 और लगेगा, क्योंकि हर एक एडिशन का ज़्यादा लगता है. तो 14 + 3 तो 17 रुपीज़ लग जाएंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नाउ नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो रिवाइंड करके समझ लेना. हाउ मैनी स्टैम्प्स? राहुल नीड स्टैम्प ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल. He went to the post office. Only stamp of ₹1, 2, 5 and 10 were there at the time. Using those stamps, in how many different way can he make ₹25?
कि भाई उसके पास जब वो उसको 25 रुपये की स्टैंप लगानी पड़े, इतना बड़ा पार्सल है, राइट। तो अभी जब वो पोस्ट ऑफिस गया तो वहाँ के आदमी ने क्या बोला कि भाई मेरे पास 1 रुपये की स्टैंप है, 2 रुपये की है, 5 रुपये की है और 10 रुपये की, तुम बोलो उतने की दूँ, है ना। तो हम कैसे बनाएंगे? तो पहले तो देखो 1 रुपीज़ की स्टैंप ले लो तो 1 × 25 वो हो सकता है। फिर 2 का ले लो तो 2 की 10 ले लो, मतलब 20 हो गई, प्लस 1 की 5 ले लो तो वो 25 हो गई। फिर 5 की तो 5 × 5 तो 25 हो गई। फिर 10 की 2 ले लो, ठीक है, और एक 5 की ले लो। फिर 10 की 2 ले लो, 2 की ले लो, मतलब 4 और एक 1। तो ऐसे बहुत तरीके से तुम इसको बना सकते हो। नाउ कैन यू शो 5 डिफरेंट वे? भाई तो हमने कितने, तो 4-5 तो बना लिए, 1 2 3 4 5 हो गए। चलो, व्हाट इज द हेवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग स्टैम्प ऑफ 25 रुपीज़? कि भाई 25 रुपये से वो कितना बड़ा पार्सल भेज सकता है। तो अभी हमने बनाया 17 रुपये में 225 रुपीज़ का पार्सल भेज सकता है ना। 17 रुपये में 225। तो हर एक हम ऐड करते जाएंगे, या फिर इधर से भी कर सकते हैं कि पहले 50 ग्राम का 5 रुपया। एक मिनट, हाँ, देखो जैसे पहले 50 ग्राम है तो उसका 5 रुपया है, राइट। फिर हर एक 50 ग्राम या उससे कम के लिए 3-3 रुपये अंदर ऐड होते हैं। तो दूसरा 50 ग्राम तो और 30, तीसरा 50 ग्राम और 3, तो तीसरा चौथा 50 ग्राम और 3, तो 3 3 6 3 9 14 रुपीज़ हो गए। 14 रुपीज़ में कितने ग्राम हुए? तो के 200। तो हम और 50 ग्राम ऐड करेंगे तो 3, मतलब 250, और यहाँ पर हो गए 17 रुपीज़। अभी 250 में हम और एक 50 ऐड करें तो हो गए 20, और 50 ऐड करें तो हो गए 23, और हमारे पास यहाँ पर कितने हुए? 300 ग्राम। और अभी हमारे पास पैसा बचा है 2 रुपये और बचे हैं, लेकिन 2 रुपये में तो कुछ होगा नहीं, इसलिए 300 ग्राम का पार्सल वो मैक्सिमम भेज सकता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वापस समझाती हूँ। देखो, पहले 50 ग्राम का वो 5 रुपया लेते हैं, राइट। हमें कितने रुपये का बनाना है? तो कि 25 रुपीज़ है। तो 3 ऐड करते जाओ और यहाँ पर ग्राम जोड़ते जाओ, ठीक है। तो 3 1 2 3 4 5 6 बार हमने 3 जोड़े, तो 6 3 = 18, और एक बार 5 जोड़ा, मतलब 13, तो हो गए 23 रुपीज़ हो गए। तो तब तक हमने 50 ग्राम जोड़ के बनाए 300 ग्राम, मतलब वो मैक्सिमम 300 ग्राम का पार्सल यहाँ पर भेज सकता है। नाउ यहाँ पर our weight together, a frog was struggling to escape from the mouth of a crow. How can I escape? The frog thought. कि एक फ्रॉग है, वो कौवे की चोंच से छटकने की, निकल भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। Suddenly a strike come to his mind. अचानक उसके माइंड में एक विचार आया। He asked the crow. उसने कौवे से पूछा, Are you good at arithmetics? If yes, then I will ask you a problem. कि वो बोला कि भाई तुम गिनती करने में, अरिथमेटिक मतलब
जो मैथमेटिक्स के सम प्लस माइनस वो सब करने में तुम मास्टर हो, होशियार हो। तो अगर हो तो मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। योर वेट इज 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम। हाउ मच डू वी वेट टुगेदर? कि भाई तुम्हारा जो वजन है वो है 650 ग्राम और मेरा सिर्फ 145 ग्राम, तो हम दोनों का मिला के कितना होता होगा? तो द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, सो ही हैप्पीली ओपन हिट्स बिग्स टू आंसर। तो वो कौवा था, वो मैथ्स में होशियार था, तो उसने आंसर देने के लिए अपनी चांच खोली। तो आप जानते हो क्या होगा कि वॉट हैपन आफ्टर दैट? सो वॉट वॉज द आंसर द क्रो वॉन्टेड टू गिव? तो भाई क्रो है वो क्या आंसर देना चाहता होगा? तो वो यही आंसर देना चाहता होगा कि 650 प्लस 145 दोनों को मिलाओगे तो कितना बनेगा? तो 795 ग्राम, ये बेचारा बोलना चाहता होगा। लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए अपनी चांच खोली तो फ्रॉग उसकी चांच से उछलकर भाग गया और बच गया। यही उसकी स्टोरी है। तो नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय लेक्चर ओवर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर अगेन. Till that time, goodbye everyone.